टैरिफ से भारत को लगभग $14 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है, जिससे हजारों नौकरियां प्रभावित होंगी। रिसर्च गेट के अनुमानों में टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में अकेले 50,000 से 2 लाख तक नौकरी खोने की आशंका है। जेम्स और ज्वेलरी में 2 लाख से 5 लाख तक ले ऑफ्स 2025 में अनुमानित हैं। सूरत डायमंड इंडस्ट्री 12 लाख कर्मचारी केवल यूएस की 25% टैरिफ के कारण हालात खराब है उनके। 50,000 जॉब्स जा चुकी हैं, सुसाइड्स हुई हैं, नए रोजगार बन नहीं रहे, पुराने मिट रहे हैं और ये फायदे गिना रहे हैं। अदिति नायर के अनुसार टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% से घट करके 6.2% रहने का अनुमान है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डीडी न्यूज पर यह सब भी देखने को मिलेगा। थैंक यू मोदी जी कि 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनाल्टी से भारत वियतनाम और चीन जैसे देशों की तुलना में कमजोर पड़ सकता है। इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 में 30% तक कम हो जाएगा। नंबर में समझिए, $86.5 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 से घट करके $60.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2026 पर पहुंच सकता है गिर करके। अब बताइए, चारों तरफ से अर्थव्यवस्था पे मार और ये बैठ करके फायदे गिना रहे हैं। चिप वाली दीदी, फर्जी मास्टर साहब और रूबिका सब के सब एक सुर में हुआ हुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार मिलेगा टैरिफ बढ़ाने से। रोजगार फेक न्यूज फैलाने वाले जब फैक्ट बताते हैं तब ऐसे ही झूठ की नदियां बहती हैं। रोजगार कैसे बढ़ेगा? नहीं था कि डीडी न्यूज पर यह सब भी देखने को मिलेगा। थैंक यू मोदी जी। सुधीर चौधरी कहते हैं अपने हाथों से ही भाग्य बदलना होता है। अपने देश का भाग्य खुद अपने इन हाथों से बदलना होगा। अपनी बात का गलत मतलब निकाल के चल दिया भाई सुधीर अपने हाथों से अपना भाग्य बदलने। सुधीर चौधरी कहते हैं कि राहुल गांधी को आजकल ट्रंप की हर बात अच्छी लगती है। राहुल गांधी को आजकल डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर पूरा यकीन है। कभी तुम भी तो ट्रंप के प्यार में पागल थे सुधीर। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। कुर्सी को राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बहुत सम्मान पूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए पीछे खींचा। सम्मान से कुर्सी खींचा, अपमान से कुर्सी कैसे खींचते हैं भाई? मोदी जी के बैठने से पहले ट्रंप थोड़ी ना कुर्सी खींच करके उनको गिरा देता है। कुर्सी खींचा यानी कर्टेसी थी, मगर चेहरा देखो, प्यार समा ही नहीं पा रहा है, इतना आ रहा है। सुधीर को इस बात से नाराजगी है कि क्यों लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ाने से नुकसान होगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, नेता और पत्रकार इसे भारत के लिए एक बड़ा संकट बता रहे हैं। हाँ चचा, बड़े बड़े पत्रकार ही बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बोला तुमने, पहली बार आई एग्री। और सुनो, वो बड़े हैं इसीलिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इसीलिए बड़े हैं। तुम नहीं बोल रहे क्योंकि तुम बड़े पत्रकार नहीं, गिरे हुए पत्रकार हो। इससे पहले कोई कहे तुम्हारे पास सुधीर की बात का कोई जवाब नहीं है इसलिए ट्रोल कर रही हो, तो मैं बता दूं कि जवाब है, बट मुझे पहले ट्रोल ही करना था। इसकी हरकतें ऐसी हैं और मेरे शो का भी तो सवाल है। चलिए देखते हैं कि 25% टैरिफ होने से भारत को कितना फायदा हो रहा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% से घट करके 6.2% रहने का अनुमान है। नोमुरा ब्रोकरेज ने भी कहा है कि ये टैरिफ भारत की जीडीपी को 0.2% तक प्रभावित कर सकते हैं। इस खबर से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनाल्टी से भारत वियतनाम और चीन जैसे देशों की तुलना में कमजोर पड़ सकता है। इससे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, चमड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निर्यात प्रभावित हो सकता है। क्विक एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 में 30% तक कम हो जाएगा। नंबर में समझिए, $86.5 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 से घट करके $60.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2026 पर पहुंच सकता है गिर करके। अब बताइए, चारों तरफ से अर्थव्यवस्था पे मार और ये बैठ करके फायदे गिना रहे हैं। चिप वाली दीदी, फर्जी मास्टर साहब और रूबिका सब के सब एक सुर में हुआ हुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा टैरिफ बढ़ाने से। रोजगार फेक न्यूज फैलाने वाले जब फैक्ट बताते हैं तब ऐसे ही झूठ की नदियां बहती हैं। रोजगार कैसे बढ़ेगा भाई? चलो मैं आसान भाषा में बता देती हूं ताकि इन बाल बुद्धियों को भी समझ आ जाए। बच्चों, जब टैरिफ बढ़ेगा यूएस में इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे डिमांड गिरेगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और कंपनियां काम छोड़ देंगी, ना कि काम बांटेंगी। समझे? नौकरियां बढ़ेंगी नहीं बल्कि घटेंगी।
शर्म भी नहीं आती है इन्हें, मैं बता रही हूँ। NIPFP ने चिताया है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 में दोनों तरफा टैरिफ से भारत को लगभग $14 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है, जिससे हजारों नौकरियां प्रभावित होंगी। रिसर्च गेट के अनुमानों में टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में अकेले 50,000 से 2 लाख तक नौकरी खोने की आशंका है। जेम्स और ज्वेलरी में 2 लाख से 5 लाख तक लेऑफ्स 2025 में अनुमानित हैं। सूरत डायमंड इंडस्ट्री 12 लाख कर्मचारी केवल यूएस की 25% टैरिफ के कारण हालात खराब हैं उनके। 50,000 जॉब्स जा चुकी हैं, सुसाइड्स हुई हैं, नए रोजगार बन नहीं रहे, पुराने मिट रहे हैं और ये फायदे गिना रहे हैं। कौन सा ये बड़ा पढ़ते लिखते हैं जो मैं इन्हें ये सब बता रही हूँ। चलिए चलते हैं सुधीर के उस काम की तरफ जिसमें ये बेस्ट है। चरण चाटन कह रहे हैं आपके घर में युद्ध हो तो आप तमाशा कहोगे। अपने घर को बचाने के लिए उस दुश्मन से युद्ध करते हैं तो क्या इसे तमाशा कहा जाएगा? नहीं, युद्ध को तमाशा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर घर का मुखिया बातें क्लियर ना बताए और जीत का दावा करके संपत्ति हड़पने लगे तब तो तमाशा ही कहेंगे। इसे शायद अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाएगी। भाई को अभिव्यक्ति की आजादी से बड़ी दिक्कत है, बहुत। हाँ, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को गिरवी रखाया है, इसीलिए चाहता है कि किसी को भी ये आजादी ना मिले। यह अपराध तो नहीं है, साबित नहीं कर सकते कि यह अपराध है, लेकिन ये अनैतिक जरूर है। जो खुद अपराध करके आया है वो नैतिकता अनैतिकता डिसाइड कर रहा है। यही तो है नया इंडिया। हम हमेशा लोकतंत्र को सेलिब्रेट करते हैं। सच्ची अभिव्यक्ति की आजादी से चिढ़ने वाले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन से चिढ़ने वाले तुम लोकतंत्र सेलिब्रेट करते हो। पाप लगेगा पाप, इतना झूठ बोलोगे तो। भारत को कमजोर इसलिए किया जाने लगे क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। ये किसके लिए बोल रहा है भाई? जेल जाएगा फिर से? ओ अच्छा, कांग्रेस वालों को बोल रहा है ऑब्वियसली। जब हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए अपने देश को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया, अपनी ही सेना पर सवाल खड़े कर दिए, और आज पाकिस्तान ये पूरी बहस सुनकर हम पर हंस रहा होगा। पाकिस्तान के लोग आज तालियां बजा रहे होंगे। पाकिस्तान वाले तो तुम लोगों की हरकतों पे ज्यादा हंसे थे। याद है, माने थे तुम लोग, बेइज्जती करा दिए थे ना। भारत पाकिस्तान से युद्ध कर सकता है, चीन से युद्ध कर सकता है, जरूरत पड़े तो अमेरिका से भी युद्ध कर सकता है। अच्छा, एक से युद्ध हुआ तो सीजफायर हुआ या करवा दिया गया, व्हाटएवर। चीन सीमा में घुसा जा रहा है, हमारे ही राज्यों में जगहों का नाम बदला जा रहा है, और अमेरिका के एक विवादित राष्ट्रपति का नाम भी ना लिया जा रहा किसी से पूरी सरकार में, और ये कह रहा है हम लड़ लेंगे। क्यों बर्बाद करने पे तुला है भाई? नीचे सही लाइन चल रही है इस आदमी की वीडियो के, हाँ, कि अनैतिकता और अपराध में बारीक अंतर है। एक बढ़िया जवाब आ रहा है, बोल दूं? ठीक है, उतना ही अंतर है जितना खबरों की दलाली करने में और असल में दलाली करने, जिंदल के पास पहुंच जाने में है। मूविंग ऑन। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो यहीं का पक्ष रखेंगे ना, कि रूस का रखेंगे? सीज फायर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकवाया है। यानी जो लोग सीज फायर का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को देना चाहते हैं, उन लोगों को एक पक्का जवाब आज मिल गया। नाम लो, नाम, ये यानी वानी नहीं चलेगा। ट्रंप ना हुआ वोल्डेमॉर्ट हो गया भाई, नाम ही नहीं लिया जा सकता उसका। यानी पूरी दुनिया भारत के साथ थी, लेकिन कांग्रेस ने भारत की सेना और सरकार का साथ नहीं दिया। नो ब्रो, नहीं थी दुनिया, झूठ मत बोलो, नहीं थे हमारे साथ, अकेले पड़ गए थे हम। अमेरिका ने तटस्थ रुख बनाए रखा, बाद में पाकियों को ही बढ़ावा दिया। तत्कालिक रूप से मित्र देश रूस ने सीज फायर का स्वागत किया और कूटनीतिक समर्थन जताया, पर कोई भी खुला सैन्य समर्थन नहीं मिला। चीन ने पाकिस्तान को हथियार और विमान की आपूर्ति जारी रखी और वो पाकिस्तान का समर्थक बना रहा, भारत का समर्थन नहीं किया था। तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और भारत के पक्ष में कोई समर्थन नहीं दिया। यूरोपीय देश बाहर रहे। मुस्लिम हेट के कारण एक देश थोड़ा बहुत साथ दिखा था, वो था इजराइल, बाकी कोई नहीं आया समर्थन में। झूठा आदमी है ये। आतंक जैसा मुद्दा जिसपे कोई इफ बट नहीं होता था कि हाँ भारत में आतंक पाकिस्तान की वजह से फैल रहा है, उस पे इफ बट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का समर्थन होने लगा है। जनरल मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहा है। भारत में ट्रंप का नाम लेने में हालत खराब हो रही है। अरे लेजर आंखों वाली विदेश नीति। राहुल गांधी को गरियाते हो, मगर संसद में उनके जो सवाल थे आतंक को लेकर के, उसका कोई जवाब नहीं है तुम लोगों के पास। सुधीर शो चला रहा, राहुल तो पाकिस्तानी मीडिया के सुपरस्टार बन गए हैं।
राहुल की वजह से पाकिस्तानी मीडिया में केवल भारत चल रहा है। तुम लोग भी तो यहाँ के मुद्दे छोड़ करके पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हो, तो वो सब भी अपनी टीआरपी बटोर रहे। राहुल गांधी संसद में करोड़ों भारतीयों के सामने बोले हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पाकिस्तानी मीडिया में कान में जाकर के कुछ टिप्स देकर के आए हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे बंदे ने, न जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो जवाब दे पा रहा है, ना उसकी सेना और ना ही उसकी वानर सेना। सब बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। मोदी जी का वही मतलब था। राहुल कह रहे हैं आप ट्रंप का नाम लेकर के बोलो कि उसने सीज फायर नहीं करवाया। मोदी जी ने कहा किसी नेता ने नहीं कराया। ये कहना समझ लो ट्रंप ही है। ऐसा भी क्या खौफ है भाई? तब तो ट्रंप का नाम लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी, तब